जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पूरी एक मेन्यू की बुक पकड़ा देते हैं आजकल की डेट में, क्योंकि खाने तक में इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं कि पूरी बुक पढ़नी पड़ती है कि क्या मंगाना है। वही सेम चीज़ जो है वो एजुकेशन में भी हो चुका है। पहले ये था, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप MBBS कर लो, अगर आपको इंजीनियर बनना है आप BTech कर लो, बस इतना सिंपल सा था। लेकिन आज की डेट में वास्ट वैरायटी हो चुकी है, हर एक चीज़ में हज़ार तरीके के आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और वैसे ही सेम एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है आफ्टर 10th वाले स्टूडेंट्स को या आफ्टर 12th वाले स्टूडेंट्स को, और वो ये है कि मैं क्या लूँ डिप्लोमा के अंदर। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग लूँ, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप लूँ, या फिर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग लूँ। अब ये आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एक नई वैरायटी जो है वो मार्केट में फ्यूज होके आई है। क्या है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग? इस पे आने से पहले कुछ प्रीवियस कंटेंट के ऊपर बात कर लेता हूँ। मैं ऑलरेडी इस पे 2 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप क्या होता है। एक वीडियो बनाई थी मैंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है, और एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप वर्सेस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इन दोनों में बेटर कौन सा है। आप अगर चाहें तो इन तीनों ही वीडियोस को देख सकते हैं एक एक, ताकि आपको पर्टिकुलरली नॉलेज हो जाए कि क्या करना है लाइफ में। उस सारी ही वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मेंशन कर दूंगा। आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप वो प्योरली फोकस करवाता है आपको आर्ट्स में, फॉर्म में, स्पेसेस में, एस्थेटिक्स में। मतलब एक बिल्डिंग का एस्थेटिक कैसा होना चाहिए, प्लान कैसा होना चाहिए, फॉर्म कैसा होना चाहिए, प्लानिंग क्या होती है, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर पढ़ाया जाता है। वहीं पर ही अगर आप बात करोगे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर सिर्फ टेक्निकल पार्ट पढ़ाया जाता है एक बिल्डिंग का। और वो क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं बिल्डिंग के, और 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब क्या होता है, कॉलम्स बीम क्या होते हैं, कैसे बिल्ड होते हैं, कितने बाय कितने के देने चाहिए। तो यहाँ पर पूरे बिल्डिंग का जो है वो आपको टेक्निकल पार्ट पढ़ाया जा रहा है, और आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप में सिर्फ एस्थेटिकल पार्ट बनाया जा रहा है। तो फिर मार्केट में एक गैप क्रिएट हुआ कि जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि उनको आगे क्या करना है, या जिन बच्चों को और बेटर अपॉर्चुनिटी देखनी है, उनके लिए कौन सा ऑप्शन है। तो उनके लिए इन दोनों कोर्सेज को फ्यूज करके निकाला गया आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। इसमें आपको थोड़ा सा दिखेगा आर्किटेक्चर पार्ट और थोड़ा सा दिखेगा इंजीनियरिंग पार्ट। और इन कोर्सेज की देखिए, अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो ये आप गूगल से निकाल सकते हो। जैसे कि आप 10th के बाद भी डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो, और आप 12th के बाद भी कर सकते हो। अगर आप 10th के बाद करते हो तो आपको 3 इयर्स का पड़ेगा ये कोर्स, और अगर आप 12th के बाद करते हो तो कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको लेटरल एंट्री प्रोवाइड कराते हैं, और वहां पर आप इस कोर्सेज को 2 इयर्स तक के लिए कर सकते हो। क्योंकि आप 11th और 12th पढ़ चुके होते हो, तो कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, वो लेटर एंट्री दे देते हैं कि इसने 11th 12th पढ़ रखा है, ऑलरेडी इसको नॉलेज है, इसको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन दे दो। तो डायरेक्ट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और खत्म। तो उनके लिए डिप्लोमा जो है वो 2 इयर्स का होता है। जो डायरेक्ट 10th के बाद डिप्लोमा में एंट्री लेते हैं, किसी भी डिप्लोमा के आप स्पेसिफिकेशन में एंट्री लेंगे तो आपको 3 साल का पड़ेगा 10th के बाद, और 12th के बाद किसी कॉलेजेस में ऑप्शन होता है कि 2 साल का आपको करवाते हैं, नहीं तो मोस्टली आपको 3 साल का भी 12th के बाद देखने को मिलता है। अगर एडमिशन की बात करें तो मेरिट बेस पे भी होता है और एंट्रेंस बेस पे भी होता है। एंट्रेंस बेस मतलब कुछ कॉलेजेस जो है वो अपना खुद का एंट्रेंस लेते हैं और करवा देते हैं। प्राइवेट पे भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट भी जा सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आप किसी भी चीज़ में और कहीं से भी नॉलेज ले सकते हो। देखिए, बेसिक्स और कॉमन डिटेल्स तो आप गूगल से भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है। तो हम इनके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कुछ अंदर की बात। और अंदर की बात ये है कि जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करते हैं, इसको इतना स्मार्टली डिज़ाइन किया है इस कोर्स को, कि इस कोर्स को करने के बाद आप दोनों ही फील्ड में जा सकते हो। मतलब दोनों ही फील्ड में आप जॉब भी ले सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो, प्राइवेट जॉब भी ले सकते हो, और अपने मन मुताबिक काम भी कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कर ली और इसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब करना है, तो आप किसी आर्किटेक्ट के अंदर भी कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के फॉर्म में काम करना है, वो भी आप कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको किसी फर्नीचर डिजाइनर स्टूडियो में काम करना है, वो भी आप कर सकते हो। और वहीं पर ही मान लीजिए आपको किसी लैब में जहाँ पर मटेरियल स्ट्रेंथ ये सब चेक होता है, वहां पर करना है, आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी कर सकते हो। या फिर आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी बन के आप खुद का काम भी उठा सकते हो, आप एज एन आर्किटेक्ट भी काम कर सकते हो। मतलब आप दोनों ही फील्ड में जा सकते हो। और अगर आपको इसके ऊपर बैचलर डिग्री करनी है तो आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर BArch भी कर सकते हो, या फिर आप BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। ये तो एकदम विन विन सिचुएशन हो गई। विन विन सिचुएशन कैसे?
जैसे कि मैं अगर आपको मेरा सिचुएशन बताऊं तो हमें जनरली 12th के बाद या 10th के बाद हमें नहीं पता होता कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले और साइंस ले। अचानक ये 3 तरीके की वैरायटी आ जाती है और हमें समझ में नहीं आता, तो हम 2 या 3 तरीके से जज करते हैं। या तो हमारे ज़्यादातर फ्रेंड्स कौन से स्ट्रीम में जा रहे हैं वो चूज़ कर लो, या फिर ऐसा कोई चूज़ कर लो जहाँ पे अगर बाद में हमारी आँख खुले ना तो हमारे पास वो ऑप्शन रहे। तो मैंने यही वाला ऑप्शन चूज़ किया था और वो था साइंस, कि साइंस ले लेता हूँ, थोड़ा टफ पड़ेगा पढ़ने में, लेकिन हो सकता है 2 साल या 3 साल के बाद मेरे को नॉलेज आ जाए, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आ जाए जो मुझे करना हो। तो साइंस में क्या है, हर चीज़ कर सकते हो। साइंस में आप कॉमर्स वाले काम भी कर सकते हो और आर्ट्स वाले काम भी कर सकते हो। तो कल को मान लो अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रीम चुननी पड़े जो आर्ट्स के लिए आती है तो आप कर सकते हो, कॉमर्स वाली भी कर सकते हो क्योंकि आपने साइंस लिया है, ठीक है। तो वही विन विन सिचुएशन सेम इसमें भी है कि आप एक काम कीजिए, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ले लीजिए और आपके पास विन विन सिचुएशन आ गई कि आपको बाद में आराम से आप तसल्ली से सोच सकते हो नॉलेज लेने के बाद कि आपको आर्किटेक्चर फील्ड में जाना है या फिर आपको कंस्ट्रक्शन और टेक्निकल फील्ड में जाना है। यहाँ पर पढ़ाई जो है वो आपको कुछ इस तरीके से कराई जाती है कि आपको एस्थेटिक और फॉर्म और एलिमेंट्स और प्रिंसिपल, ये जितने भी डिज़ाइंस के फॉर्म, एलिमेंट्स, प्रिंसिपल और एलिमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। साथ ही साथ आप लोग को टेक्निकल पार्ट में पढ़ाया जाता है। जैसे कि अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका टेक्निकल कॉलम वॉलम स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया, लेकिन उसका मैकेनिकल पार्ट समझना, उसकी ड्राइंग्स को समझना, उसके इलेक्ट्रिकल पार्ट को समझना, और उसके अगर बाकी जितने भी अदर निशेस होते हैं, प्लम्बिंग ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, मैकेनिकल ड्राइंग्स, अदर जितने भी ड्राइंग्स की डिटेलिंग चाहिए होती है, वो सब भी पढ़ाया जाता है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में। और इन सब नॉलेज के बाद आप या तो अगर बाद में बैचलर करना चाहो तो आप आराम से बैठ के सोच के समझ सकते हो कि भाई मुझे आर्किटेक्चर में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। और आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट जॉब कर लीजिए। जॉब आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, आप दोनों ही फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि कोई बेसिक से मैं कुछ कॉलेज के नाम जो है वो आपको एज ए रेफरेंस दिखा दूँ ताकि आप कॉलेज को देख सकें। तो यहाँ पर मैं आपके स्क्रीन पे ये 5 से लेकर 6 कॉलेजेस हैं, इनको आप देख सकते हैं। आप इनके अलावा भी खुद से भी सर्च कर सकते हैं अपने स्टेट के अंदर कि और कौन से कॉलेज हैं जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, इन तीनों का ही कंपैरिजन करूँ, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, तो मेरे हिसाब से आपको स्मार्ट वन चूज करना चाहिए जो कि है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, क्योंकि ये एक नया कोर्स है, नया कोर्स डेवलप किया गया है, फ्यूज किया गया है, प्लस आपको ये वास्ट वैरायटी देता है, किसी एक निश के अंदर नहीं डालता है। एटलीस्ट जब तक आपको एक समझ या नॉलेज नहीं हो जाए फील्ड के बारे में, तब तक आप कहीं बंद के नहीं रहोगे। आप चाहो तो स्विच कर सकते हो या तो आर्किटेक्चर में या इंजीनियरिंग में। देखिए, जॉब रोल की भी अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो सच्चाई बताता हूं मैं आप लोगों को, जॉब रोल जो नेट पर लिखा रहता है, इंटरनेट पर, वो बस आपको नाम दिखाने के लिए लिख दिया जाता है कि आप बडिंग आर्किटेक्ट बन सकते हो, आप आर्किटेक्ट के असिस्टेंट बन सकते हो। ये सब कहने के नाम होते हैं। रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो आपको आपके घर के सामने ठंड में आपको पानी पूरी बेच रहा है, वही इंसान गर्मी में आपको गन्ने का जूस बेचता हुआ दिखेगा, उसी ठेले पे गन्ने का जूस बेच रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि मार्केट भी सेम ऐसा ही वर्क करती है। वो कोई ऐसे फिक्स नहीं कर लेती कि गन्ने का जूस सिर्फ यही बेचेगा और पानी पूरी या गोलगप्पे जो है वो सिर्फ यही बेचेगा। नहीं, एक ही इंसान सर्वाइव करने के लिए ये भी करता है और ये भी करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको जॉब रोल मिलता है ना, तो आपको मिक्स्ड जॉब रोल मिलता है। थोड़ा आपको ड्राफ्टिंग, थोड़ा सा आपको 3D भी बनाना पड़ सकता है, थोड़ा सा आपको साइट पे जाके संभालना भी पड़ सकता है, थोड़ा सा आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के लेआउट भी करने पड़ सकते हैं। तो आपको मल्टी वर्क मिलते हैं बेसिकली। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बस अगर आपको एज ए ड्राफ्टमैन हायर किया तो ड्राफ्टमैन ही करवाएंगे, नहीं, आपको साथ ही साथ वो 3D भी काम दे सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा बोल देंगे कि जाओ साइट पे जाओ और देख के आओ कि क्या अपडेट है मुझे बताओ, या साइट पे जाके इंजीनियर को देख के आओ क्या चल रहा है, या साइट पे ये देख के आओ, ये ड्राइंग जो है वहाँ पर जाके अपडेट करवा के आओ, ये भी काम आपको मिल सकता है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ना कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बस इतना ही काम करना है, यहाँ से इसके आगे आपको जाना ही नहीं है। नहीं, वहाँ पे आपको मल्टी जॉब रोल्स मिलते हैं, मल्टी डिसिप्लिन तरीके के आपको काम करने को मिलेगा। तो वहाँ पर अच्छी बात ये भी होती है कि आप इन फ्यूचर खुद का फॉर्म भी खोल सकते हो, क्योंकि आपने हर एक डिपार्टमेंट को पास से देखा होता है, उसमें काम किया होता है। सो इसीलिए कभी भी इन फैंसी नाम के पीछे मत जाइए कि जॉब रोल क्या है क्या नहीं है। आप ये मान के चलिए आपको मिक्सअप काम मिलेगा। आपको हो सकता है कई बार मेरा ही काम, मतलब एज एन आर्किटेक्ट काम करने का मौका मिल जाए कि एक काम करो, 20 बाय 30 का ये प्लॉट आया है, इसको डिज़ाइन कर दो। अब ये काम तो आर्किटेक्ट को करना चाहिए, लेकिन कई बार आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ रही होती है। या हो सकता है कि आपकी प्लानिंग की एस्थेटिक्स अच्छे हो, या हो सकता है आपका फॉर्म अच्छा हो, या बहुत क्रिएटिव हो। तो वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, ना कि आपकी पढ़ाई पे, कि आपने पढ़ाई ये की है तो आपको यही ही काम दिया जाए। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको डायरेक्ट फील्ड के इनसाइट्स दिए
रियलिटी बताया है ऑन ग्राउंड, क्योंकि मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ और ऑन ग्राउंड में काम करता हूँ। तो मेरे जो कलीग्स हैं ना, वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले भी हैं, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप वाले भी हैं। और ये जो न्यू अभी आप कह सकते हो कि फ्यूज़ होके आया है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, ये पर्सनली मुझे पसंद आया। अगर आप लोग डिप्लोमा कंसीडर कर रहे हो या कंसर्न कर रहे हो कि मुझे डिप्लोमा में परस्यू करना है, तो आप इन कोर्सेज़ को जो है वो देख के कंपैरेटिवली आप आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हो। सो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। तब तक के लिए आपको मैं ये 3 वीडियोज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेकआउट ज़रूर से कर सकते हो।